मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने मैदान संभाल लिया है, वहीं प्रशासन ने भी मतदान को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इस बार प्रत्याशियों को लेकर जारी नियमों में कुछ बदलाव किया गया है, जो इन प्रत्याशियों को अब रास नहीं आ रहा है। दरअसल डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बार चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को अब फॉर्म के साथ जमा की जाने वाली जमानत राशि को डिजिटल माध्यम से ही जमा कराना होगा। कलेक्टर कार्यालय में अब काउंटर से नगद राशि नहीं ली जाएगी। इसी के तहत मंगलवार को इंदौर जिला निर्वाचन कार्यालय में राजनीतिक दलों के नेता और उनके प्रतिनिधियों को डिजिटल माध्यम से भुगतान करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया ये बदलाव पसंद नहीं आ रहा है। इन लोगों का कहना है कि नियम के मुताबिक देश में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में कई लोग कम पढ़े लिखे भी हैं, साथ ही कई लोगों को तकनीकी ज्ञान नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा नियम में किए गए बदलाव से लोग केवल परेशान होंगे। वहीं अधिकांश लोगों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा ये साजिश रची गई है। असुविधा होगी, हम तो केस जमा करेंगे, केस 5 मिनट में जमा हो जाता है और इसमें 3 दिन लगेंगे, तो केस जमा अच्छा है। ये देखिए, निर्वाचन जो चुनाव का काम है, ये इसमें हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जरूरी नहीं है कि कोई इसमें बैचलर हो या डिग्री होल्डर हो। कोई अनपढ़ आदमी है, मजदूर आदमी है, वो भी चुनाव लड़ सकता है। और उस कैंडिडेट को हम लोग सिर्फ ऑफिसों में ही उलझा के चुनाव खत्म करवा दे, ये मूर्खता का काम है। इसलिए हमने निवेदन किया है कि अगर आप टेक्निकली एडवांस होना चाहते हैं, आप होते रहिए। हम काउंटर पे 10,000 रुपये जमा कराएंगे, आप उसको टेक्निकली हैंडल कीजिए और उसका फॉर्म फिलअप कीजिए। क्योंकि निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि अगर नॉमिनेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक होती भी है तो उस मिस्टेक को जो है ये लोग बुला के सुधारते हैं। और अगर ये जो डिपॉजिट राशि है, अगर ये ही अनवैलिड हो गई तो उस बेचारे कैंडिडेट का तो पूरा चुनाव निरस्त हो गया, वो कैंडिडेट से ही बाहर हो गया। तो एक इतनी सी मामूली सी गलती के कारण वो कोई जीतने वाला कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ पाए तो निर्वाचन का मतलब ही खत्म हो जाता। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी साफ कर दिया है कि प्रत्याशियों को नामांकन के दस्तावेज और जमानत राशि को ऑनलाइन ही जमा कराना होगा। फॉर्म जमा करने के 3 दिनों के भीतर उन्हें चुनाव लड़ने संबंधित अनुमति मिल जाएगी। अगर फॉर्म में किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो संबंधित प्रत्याशी को कार्यालय पर बुलाकर दोबारा से मौका दिया जाएगा। इसके पहले सभी को डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूरे एमपी में एक नई पहल चालू हो रही है कि नामांकन के समय जो जमानत राशि जो जमा होती है नामांकन की, वो कैश में हर बार जमा होती है, तो उसको हम ऑनलाइन के माध्यम से जमा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ओवर द काउंटर ओटीसी का माध्यम रहेगा या ई पेमेंट यूपीआई या नेट बैंकिंग से जमा कर सकते हैं, तो उसी के बारे में प्रशिक्षण दिया गया था। क्वेरीज आई हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि कैश बहुत ईजी हो जाता है, तो एक थोड़ा सा चेंज है सिस्टम में, प्रक्रिया एक स्टेप हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, बट हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रशिक्षण और भी आगे दिए जाएंगे संबंधितों को, तो प्रोसेस हो जाएगा। कैश का ऑप्शन खुला रहेगा, बट वो हमें एज अ लास्ट ऑप्शन यूज करना है। हम कोशिश ये करें, चूंकि भारत सरकार भी हर जगह पे हम ई पेमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये ई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए ही पहल शुरू की गई। फिलहाल प्रत्याशियों के द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया को महज समय की बर्बादी बताया जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा सहित सभी पार्टी के नेताओं ने आयोग के इस निर्णय की खिलाफत की है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन चुनाव आयोग के इस निर्णय को कैसे लागू कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।